Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hello children, how are you all? I hope you all might be alhamdulillah. Today we will start new chapter in ENV. Chapter number 20. Travel and Currency. Page number 137 from your textbook. Travel and currency. Answer this. Which city do you live in? So, where are we living? We are living in Bhavnagar. How long you have been living in this city? और आपको ये लिखना है कि आप कितने सालों से भावनगर में रहते हो. Have you ever traveled to another city? क्या आप भावनगर में अभी रहते हो तो भावनगर से बाहर कोई सिटी में गए हो? So yes. What mode of travel did you use? So हम कौन से ट्रैवल मोड हमने किए हैं? बस, कार, ट्रेन, एक्सेट्रा. So we will start our new topic, traveling around. People travel to different place for different reasons. People, बहुत सारे peoples होते हैं, वो डेली ट्रैवल करते हैं डिफरेंट रीज़न से और डिफरेंट जगह पे जाते हैं. सम ट्रैवल्स फॉर वर्क, सम फॉर स्टडीज़, सम फॉर हॉलीडेज़ एंड सम गो टू मीट फैमिलीज़ एंड फ्रेंड्स. कोई स्टडी के लिए बाहर जाता है, कोई वर्क के लिए, कोई हॉलीडेज़ मनाने जाता है, कोई अपने फैमिली और फ्रेंड्स को मिलने जाता है. हैव यू हाउ मैनी सिटीज़ इन इंडिया हैव यू ट्रैवल्ड टू? आपने इंडिया की कितनी सिटीज़ में ट्रैवल किया है वो आपको बताना है. यू मे नोटिस दैट यू ट्रैवल्ड टू डिफरेंट प्लेसेस द लैंडस्केप कीप्स चेंजिंग. आपने नोटिस तो किया ही होगा कि आप यहाँ से बाहर जाते हो तो लैंडस्केप जो है वो चेंज हो जाता है. दिस इज़ बिकॉज आवर अर्थ हैज़ अ वेरीड लैंडस्केप. क्योंकि हमारे अर्थ के पास वेरीड लैंडस्केप है. As we travel, we come across different areas of land with different natural features called landforms. हम लोग ट्रैवल करते हैं तब हम बहुत सारे एरियाज़ ऐसे होते हैं, एरियाज़ ऑफ लैंड ऐसे होते हैं, वो एकदम नेचुरल फीचर्स वाले होते हैं, तो उसे हम बोलेंगे लैंडफॉर्म्स. सम एरियाज़ हैव डिस्टिंक्ट फिजिकल फीचर्स, climates, soils and vegetations are known as geographic region. कोई जो एरियाज़ होते हैं उसमें फिजिकल फीचर्स जैसे कि क्लाइमेट्स, सॉइल, वेजिटेशंस, तो वो पार्ट को हम जियोग्राफिक रीजन बोलेंगे. दिस आर प्लेन्स, हिल्स एंड माउंटेन्स, प्लेट्यूज, डेजर्ट्स, सीज एंड आइलैंड. वो कौन से हैं? प्लेन्स है, हिल्स है, माउंटेन्स है, प्लेट्यूज है, डेजर्ट, सीज एंड आइलैंड. प्लेन्स, माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड आइलैंड आर इम्पॉर्टेंट लैंडफॉर्म्स. प्लेन्स है, हिल्स, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, आइलैंड, वो सब क्या है? इम्पॉर्टेंट लैंडफॉर्म है. सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट प्लेन्स. अ प्लेन इज़ अ फ्लैट लैंड. प्लेन यानी क्या? एरोप्लेन वाला प्लेन नहीं, ये PLAINS यानी एक फ्लैट लैंड होता है जहाँ पे कोई भी बिल्डिंग नहीं होती. मैनी रिवर्स फ्लो थ्रू द प्लेन्स. बहुत सारे रिवर्स जो होती है वो प्लेन्स के थ्रू फ्लो होती है. द रिवर डिपॉजिट सिल्ट ऑन देयर बैंक्स एंड मेक द लैंड रिच एंड फर्टाइल. यानी बैंक ऑफ रिवर यानी जो रिवर होती है वो एक डिपॉजिट सिल्ट होती है ताकि जो वो लैंड हो वो एकदम रिच और फर्टाइल वाला हो. द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया आर formed by the silt deposit of river Ganga, Yamuna, Satluj, Brahmaputra and their tributaries. They covered the state of Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal and part of Assam. गंगा, यमुना, सतलुज, ब्रह्मपुत्र और उसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है वो बहुत सारे स्टेट्स को कवर अप करती है, जैसे कि पंजाब है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड पार्ट्स ऑफ असम. अ वाइड वेराइटी ऑफ फूड क्रॉप्स आर ग्रोन हियर. बहुत सारे वाइड वेराइटीज़ में फूड को ग्रो किया जाता है, फूड क्रॉप्स को. द स्टेपल फूड ऑफ दिस रीजन इज़ राइस एंड व्हीट. यानी ये जो रीजन्स हैं वहाँ पे ज़्यादातर राइस एंड व्हीट ही होते हैं.
Jute and sugarcane are the major crops. जूट और शुगर केन है वो मेजर क्रॉप्स है. वुमेन जनरली वेयर साड़ी एंड सलवार कमीज एंड मैन वेयर धोती कुर्ता पजामा शर्ट एंड ट्राउज़र. यानी वुमेन्स जो है जनरली सलवार कमीज और साड़ी में दिखती है और मैन जो है वो धोती कुर्ता पजामा शर्ट एंड ट्राउजर्स में दिखते हैं. नाउ वी विल अंडरस्टैंड न्यू टॉपिक ऑन हिल्स एंड माउंटेन्स. माउंटेन्स आर द हाइएस्ट पोर्शंस ऑफ लैंड. माउंटेन क्या है? तो जो हाइएस्ट पोर्शन ऑफ लैंड है उसे हम माउंटेन कहेंगे. हिल्स आर लैंड फॉर्म्स दैट आर हायर देन लैंड अराउंड इट बट स्मॉलर देन द माउंटेन्स. हिल्स क्या है? वो एक लैंड फॉर्म है पर लैंड से बड़े होते हैं और माउंटेन्स से छोटे. दे हैव कूलर क्लाइमेट्स देन दैट ऑफ प्लेन्स. यानी वो एकदम कूलर क्लाइमेट्स होते हैं प्लेन्स से भी ज़्यादा. माउंटेन्स हैव स्टीप स्लोप एंड सम ऑफ द वेरी हाई माउंटेन्स आर कवर्ड विथ स्नो. माउंटेन्स क्या होते हैं? वो स्टीप स्लोप्स होते हैं और उनके जो माउंटेन्स होते हैं वो थोड़े स्नो से कवर्ड होते हैं. द पॉइंट टॉप ऑफ अ माउंटेन इज कॉल्ड अ पीक. हमने थर्ड स्टैंडर्ड और सेकेंड स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था कि द हाइट ऑफ अ माउंटेन को क्या बोलेंगे हम? पीक. अ रॉ और अ चेन ऑफ माउंटेन इज कॉल्ड रेंज. कोई रॉ होता है या कोई माउंटेन्स का चेन होता है तो उसे हम बोलेंगे रेंज. द हिमालयाज फॉर्म द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन रेंज. हिमालयाज है वो वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन रेंज है. देयर आर मैनी स्टेट फाउंड इन द हिमालयन रीजन. बहुत सारे स्टेट्स हैं वो हिमालयन रीजन में फाउंड किए गए हैं. द हिमालयंस कैन बी डिवाइडेड इनटू हिमाद्री, ग्रेटर हिमालयाज, हिमाचल, मिडल और लेसर हिमालयाज एंड शिवालिक, लोअर हिमालयाज. यानी हिमालयाज के 3 पार्ट हैं, ग्रेटर हिमालयाज हिमाद्री, मिडल और लेसर हिमालयाज हिमाचल एंड लोअर हिमालयाज मीन्स शिवालिक. Hill stations like Shimla, Mussoorie, Nainital, Almora and Darjeeling are located in the Himachal range. हिमाचल रेंज में कौन से हिल स्टेशंस हैं? शिमला, मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा एंड दार्जिलिंग. द रीजन हैज़ थिक फॉरेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ पाइन, फीर, दियोदर एंड ओक ट्रीज. ये जो रीजन है वो ज़्यादातर थिक फॉरेस्ट है, पाइन कंसिस्ट करते हैं, फिर दियोदर और ज़्यादा से ज़्यादा ओक ट्रीज होते हैं. द लोअर स्लोप्स हैव ऑर्चर्ड्स एंड टी प्लांटेशंस. यानी हिमाचल के जो लोअर स्लोप्स है वहाँ पे ऑर्चर्ड्स हैं और टी प्लांटेशंस भी है. पहाड़ी एंड हिंदी आर द 2 मेन लैंग्वेज स्पोकन इन द हिमाचल रीजन. देखो, पहाड़ी एंड हिंदी वो 2 लैंग्वेज है जो हिमाचल रीजन में बोली जाती है. द मैन वेयर धोती कुर्ता एंड कैप. देखो यहाँ पे पिक्चर है कि वो मैन ने कैप पहनी है और धोती कुर्ता पहना है. द वुमेन वेयर्स कुर्ताज सलवार्स घाघरा एंड चोली. वुमेन क्या पहनती है? कुर्ताज पहनती है, सलवार पहनती है, घाघरा एंड चोली ऑल्सो. इन कश्मीर वेरी स्पेशल टाइप्स ऑफ एम्ब्रॉयडरीड शॉल्स एंड क्लोथ्स आर वॉर्न. कश्मीर फेमस है एम्ब्रॉयडरी के लिए, तो एम्ब्रॉयडरीड शॉल्स एंड क्लोथ्स वहाँ पे लोग पहनते हैं. नॉन वेजिटेरियन फूड इज कुक विथ स्पाइसेस लाइक कार्डेमम, सिनेमम एंड क्लोव्स. यानी तज पत्ते होते हैं, लौंग होते हैं, यानी जो मम्मी हमारे घर में यूज़ करते हैं जब हम नॉन वेज बनाते हैं तब, तो वहाँ पे भी नॉन वेजिटेरियन जब बने तब यहाँ स्पाइसेस डाले जाते हैं, स्पेशल स्पाइसेस जैसे कि कार्डेमम, सिनेमम एंड क्लोव्स. दे ऑल्सो ईट पल्सेस एंड सीरियल्स. वो लोग पल्सेस और सीरियल्स भी खाते हैं. नाउ आवर न्यू टॉपिक डेजर्ट. डेजर्ट आर ड्राई रीजन्स विच रिसीव वेरी लिटल और नो रेनफॉल एट ऑल. डेजर्ट्स यानी क्या? जो एकदम ड्राई रीजन हो, एकदम सूखी जगह हो, जहाँ पे थोड़ा तो क्या रेनफॉल आता ही ना हो. रेनफॉल अगर आता है तो एकदम थोड़ा आएगा, तो उसे हम ड्राई रीजन्स भी बोल सकते हैं. द ग्रेट इंडियन डेजर्ट
ऑल्सो नोन एज द थार डेजर्ट। जो बड़े से बड़ा ग्रेट इंडियन डेजर्ट है उसे हम थार डेजर्ट भी कहेंगे। थार डेजर्ट इज लोकेटेड इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में थार डेजर्ट है वो लोकेटेड है। द डेजर्ट कवर्स अ मेजर पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ राजस्थान। जो डेजर्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान के स्टेट को कवर कर लेता है। द डेजर्ट रीजन इज़ वेरी ड्राई एंड सैंडी। जो डेजर्ट एरिया है वो एकदम ड्राई है और सैंडी है। डस्ट स्टॉर्म्स आर कॉमन हियर। डस्ट के स्टॉर्म यानी मिट्टी का तूफान वहाँ पे एकदम कॉमन है। द समर मंथ्स आर वेरी हॉट एंड द विंटर मंथ्स आर वेरी कोल्ड। समर में एकदम गर्मी होती है और विंटर में एकदम ठंडी। सिमिलरली डेज आर वेरी हॉट एंड नाइट्स आर कोल्डर। जैसे कि एक दिन होते हैं वो एकदम गर्म होते हैं गर्मी वाले, और जो नाइट होती है वो एकदम ठंडी वाली मतलब एकदम कोल्डर होती है। ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ वाटर नॉट टू मच मैनी प्लांट्स ग्रो देयर। यानी पानी ही नहीं है तो वहाँ पे ट्रीज कैसे जाएंगे, कैसे ग्रो करेंगे। प्लांट्स दैट रिक्वायर लिटिल वाटर सच एज कैक्टस, कीकर एंड बबुल ग्रो इन डेजर्ट रीजन। जो बिना पानी वाले प्लांट्स है कैक्टस, कीकर एंड बबुल, वो आपको डेजर्ट रीजन में दिखाई देंगे। फार्मर ग्रो क्रॉप्स लाइक ज्वार, बाजरा, वीट, बेरली एंड मेज। फार्मर्स जो वहाँ के होते हैं डेजर्ट्स के, वो ज्वार, बाजरा, वीट, बेरली एंड मेज ग्रो करते हैं। मिल्क, बटर आर यूज टू प्रिपेयर राजस्थानी फूड। अब राजस्थानी फूड को बनाने के लिए वो लोग मिल्क यूज़ करते हैं, बटर मिल्क यूज़ करते हैं एंड बटर यूज़ करते हैं। ड्राइड लेंटिल्स एंड बीन्स obtained from native plants like sangeria and gram flour are commonly used in Rajasthani dishes। देखो यहाँ पे ड्राइड लेंटिल्स और बीन्स है वो नेटिव प्लांट्स में से ग्रो करते हैं, उसको हम संगेरिया बोलेंगे। और जो ग्राम फ्लोर है वो कॉमनली यूज्ड होते हैं सब राजस्थानी डिशेस में। द मोस्ट पॉपुलर फूड आर पकौड़ी, गट्टे की सब्जी एंड दाल बाटी चूरमा। पीपल मोस्टली स्पीक मारवाड़ी एंड हिंदी। देखो राजस्थान में मारवाड़ी एंड हिंदी बोला जाता है और वहाँ की फेमस डिश है पकौड़ी, गट्टे की सब्जी एंड दाल बाटी चूरमा। पीपल वेयर वेरी कलरफुल क्लोथ्स इन राजस्थान। राजस्थान में पीपल जो होते हैं वो एकदम कलरफुल क्लोथ्स पहनते हैं। मैन यूजुअली वेयर धोतीज एंड द टर्बन्स टू कवर देयर हेड। वहाँ पे धूप ही इतनी होती है कि वो लोग को टर्बन्स पहनने पड़ते हैं, और वहाँ का रिलीजन भी ऐसा होगा कि वो लोग टर्बन पहनते हैं। टर्बन ज़्यादातर वो लोग धूप से बचने के लिए पहनते हैं ताकि डायरेक्ट धूप ना लगे। वुमेन वेयर वेरी कलरफुल घाघरा चोलीज, मिरर वर्क एंड बांधनी आर वेरी पॉपुलर क्राफ्ट ऑफ राजस्थान। देखो वुमेन्स घाघरा चोली पहनती है वहाँ पे, और वहाँ का जो मिरर वर्क है, कांच वर्क बोलते हैं, और बांधनी वर्क है वो बहुत ही फेमस है। द स्टेट बूस्ट ऑफ मैनी ब्यूटीफुल फोर्ट्स, प्लेसेस एंड हवेलीज। राजस्थान के स्टेट में बहुत सारे फोर्ट्स है, पैलेसेस है और ज़्यादातर हवेलीज भी अवेलेबल है। सो नाउ वी विल स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक, प्लेट्यूज। A plateau is an area of flat land located higher than the land around it. Plateaus यानी क्या? तो plateaus यानी हम माउंटेन चढ़ेंगे तो माउंटेन के ऊपर एक फ्लैट एरिया होगा, और फिर हमें थोड़ा वापस माउंटेन चढ़ना है तो उसे हम बोलेंगे प्लेट्यू। इट इज़ ऑल्सो कोल्ड टेबल लैंड, वो टेबल लैंड भी कहा जाता है। द रीजन इज रॉकी एंड अनइवन। द स्टेट ऑफ झारखंड लाइज ऑन द छोटा नागपुर प्लेट्यू। झारखंड है वो कहाँ पे लाई करता है? छोटा नागपुर। द स्टेट हैज़ मैनी ब्यूटिफुल नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज सच एज हजीराबाग नेशनल पार्क, बेटला नेशनल पार्क एंड जैविक उद्यान। देखो बहुत सारे नागपुर प्लेट्यू जो स्टेट नागपुर प्लेट्यू है वहाँ पे झारखंड है, झारखंड स्टेट है, वहाँ पे छोटा नागपुर प्लेट्यू है,
और ये स्टेट में बहुत सारे नेशनल पार्क्स है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, जैसे कि हज़ीराबाग नेशनल पार्क, बेतला नेशनल पार्क एंड जैविक उद्यान. द रीजन इज़ वेरी रिच इन मिनरल रिसोर्सेज लाइक कोल, आयरन एंड कॉपर. ये जो रीजन है वो बहुत ही रिच है मिनरल रिसोर्सेज लाइक कोल्स, आयरन एंड कॉपर. संथली, कुरुक एंड हिंदी are the three main languages spoken by the people in this region. देखो संथली बोलते हैं वो लोग, संथली, कुरुक एंड हिंदी, ये 3 लैंग्वेज फेमस है. The tribal man wears a one-piece cloth called bagwan. The non-tribal wear dhoti, kurta and pajama. Women wear sari and tribal women region. यानी वुमन वहाँ की जो होती है वो साड़ी पहनती हैं, और जो वुमन ट्रेडिशनल होते हैं वो पांची एंड परहान पहनते हैं. और वहाँ का स्टेपल फूड डाइट ऑफ द रीजन है राइस. सम ऑफ द फेमस फूड आइटम्स इंक्लूड लाइक लिट्टी चोखा, सत्तू एंड डुस्का. यानी वहाँ की फेमस फूड आइटम क्या है? लिट्टी चोखा, सत्तू एंड डुस्का. The region south of the northern plains till the southern tips of India comprises the Deccan Plateau. It is bounded by the Western Ghat in the west and the Eastern Ghat in the east. यानी जो साउथ का जो रीजन है वो नॉर्दर्न प्लेन्स में है और नॉर्दर्न टिप्स ऑफ इंडिया कंप्राइजेस यानी डेक्कन प्लेट्यू में है, और वो बाउंडेड पूरा है. वेस्टर्न घाट्स है वो वेस्ट से और ईस्टर्न घाट है वो ईस्ट में. Now we will start new topic, island. An island is a piece of land that is completely surrounded by water. Island यानी क्या? तो island यानी बड़ी सी, मतलब बहुत सारा पानी है, यानी कि एक ओशन है या तो लेक है या तो रिवर है, उसके बीच में एक लैंड है, वहाँ पे हम बोट से ट्रैवल कर सकते हैं. और जैसे हिल स्टेशन होता है वैसे एक आइलैंड होता है, तो वो एकदम completely surrounded by water होता है. The Andaman and Nicobar Island is the Bay of Bengal and the Lakshadweep Island in the Arabian Sea are the 2 main group of island in India. देखो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है वो बे ऑफ बंगाल में है, और लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो अरेबियन सी है. वो 2 मेन ग्रुप है आइलैंड के इंडिया में. लक्षद्वीप इज मेड अप ऑफ 36 आइलैंड. लक्षद्वीप जो आइलैंड है उसमें छोटे छोटे 36 आइलैंड है. मलयालम इज स्पोकन ऑन ऑल दिस, यानी मलयालम बोले जाती है आइलैंड एक्सेप्ट मिनिकोई वेयर पीपल स्पीक अ लैंग्वेज कॉल्ड माल. देखो मिनिकोई जो है वहाँ पे पीपल माल नाम की लैंग्वेज बोलते हैं. द पीपल ऑफ लक्षद्वीप वेयर सिंपल क्लोथ्स वेयर द आइसलैंडर ऑफ मिनिकोई वेयर्स कलरफुल क्लोथ्स. देखो सिंपल क्लोथ्स कौन पहनता है? जो लक्षद्वीप आइलैंड के हैं वो, और जो आइसलैंडर है मिनिकोई के वो एकदम कलरफुल क्लोथ्स पहनते हैं. Men wear lungis and women wear kachis. Kachi is a rectangular piece of cloth worn around the waist. Women cover their upper bodies with a tight-fitting, full-sleeved jacket. Fishing is an important means for livelihood. अगर वहाँ पे उनको रहना है, खाना पीना मतलब कमाना है, कुछ भी अर्न करना है, तो वो लोग की इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ क्या है? लाइवलीहुड, तो के फिशिंग है. A wide varieties of fish are available and then form an important part of the local diet. यानी wide varieties of fish वहाँ पे available है और they form an important part of local diet. Coconut and its products are also used for cooking. कोकोनट है और कोकोनट का ऑयल है वो ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग कुक करने में यूज़ करते हैं. Places near the sea. Places near the sea like Goa in western India have a pleasant climate. It is neither too hot nor too cold throughout the year. यानी places near the sea like Goa, यानी जो सी के नज़दीक जो प्लेस है जैसे कि गोवा इन वेस्टर्न इंडिया,
हैव प्लेजेंट क्लाइमेट, वहाँ का क्लाइमेट बहुत ही अच्छा होता है। नाइदर हॉट नाइदर कोल्ड, यानी हॉट भी नहीं और कोल्ड भी नहीं पूरे साल। दिस इज़ ड्यू टू द कूलिंग इन्फ्लुएंस ऑफ नियरनेस ऑफ द सी। ये क्यों होता है? क्योंकि बाजू में ही एक सी है और उसका जो कूलिंग इन्फ्लुएंस है वो नियरनेस जो प्लेसेस होती है उसको एकदम कूल कर देता है, तो ज़्यादा ठंडी भी नहीं लगती और ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगती। फिशिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइवलीहुड, यहाँ पे भी फिशिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मीट्स एंड फिश आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ डाइट, यानी फिश और मीट है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है डाइट के। कोकोनट एंड इट्स प्रोडक्ट्स आर यूज्ड फॉर कुकिंग, यहाँ पे भी कोकोनट्स और उसके प्रोडक्ट्स यानी ऑयल वो डिशेस बनाने में यूज़ होते हैं। गॉन्ट्रो करी, बेबिनका एंड चिकन जोटिक सैक्यूटी आर पॉपुलर डिशेस ऑफ गोवा, यानी गॉन प्रोन करी है, बेबिनका है एंड चिकन क्योटी है, चिकन एक्यूटी आर पॉपुलर डिशेस, वो सब पॉपुलर डिशेस है। पीपल स्पीक द कोंकणीज लैंग्वेज एज वेल एज इंग्लिश एंड हिंदी, गोवा में ज़्यादातर कोंकणीज यूज़ होती है, इंग्लिश और हिंदी भी। नाउ पेइंग फॉर ट्रैवल, ये तो हमने ट्रैवल के बारे में देख लिया, अब हम देखेंगे करेंसी के बारे में। पीपल ट्रैवल बाय डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सच एज बसेस, ऑटो रिक्शाज, टैक्सीज, cars, trains, ships and aeroplanes. How do you pay for traveling? By bus or train? देखो बहुत सारे पीपल्स ट्रैवल करते हैं मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जैसे कि बस, ऑटो रिक्शाज, टैक्सीज, कार्स, ट्रेन्स, शिप्स एंड एरोप्लेन। तो आप भी कैसे पे करते हो? When we travel by public transport, we have to purchase tickets. जब हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करें तो हमें टिकट्स बाय करनी पड़ती है, परचेस करनी पड़ती है। द कंडक्टर सेल्स टिकट इन द बस, जो कंडक्टर होता है, एक कंडक्टर होता है बस में, वो टिकट सेल करता है। व्हेन वी ट्रैवल बाय ट्रेन वी इधर बुक द टिकट इन द एडवांस और बाय देम फ्रॉम द टिकट काउंटर एट द रेलवे स्टेशन। जब हम ट्रेन से ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पे हमें एडवांस में या तो बुक करवानी पड़ती है, उसको हम रिजर्वेशन बोलते हैं, और या तो हमें वहाँ पे ऑन द स्पॉट जाकर टिकट को खरीदनी होती है। द ट्रेन टिकट एग्जामिनर और द TTE चेक्स आर टिकट्स व्हेन वी ट्रैवल बाय ट्रेन। जब हम आधे रास्ते पहुँच चुके होते हैं तब TTE आता है, यानी ट्रेन टिकट चेकर, ट्रेन टिकट एग्जामिनर या तो चेकर भी बोल सकते हैं, वो आते हैं और हमारे टिकट्स को वो एग्जामिन करते हैं। Nowadays, we can book our bus, rails or air tickets through our computer or even through our mobile phones. जैसे अभी तो पढ़ाई भी ऑनलाइन हो गई है, वैसे भी हम टिकट्स जो है वो ऑनलाइन कंप्यूटर के थ्रू या तो मोबाइल के थ्रू हम बुक कर सकते हैं। नाउ करेंसी, वी नीड टू पे मनी टू बाय टिकट्स। हमें पैसे, अगर हमें टिकट खरीदनी है तो हमें पैसे देने पड़ेंगे। वी यूज़ मनी टू बाय things. The unit of money is not the same in every country. Every country has its own currency in the form of notes and coins. The Indian currency is known as the rupee. देखो बहुत सारी कंट्रीज़ है हमारे पूरे वर्ल्ड में, और जहाँ भी आप जाओगे वहाँ पे अलग अलग करेंसीज आपको दिखने को मिलेगी। हमारी इंडियन करेंसी है रुपी। अगर आप USA जाओगे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, तो आपको डॉलर मिलेंगे। तो अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग करेंसीज होती है। द वैल्यू ऑफ द करेंसी नोट इज़ रिटन ऑन डिजिट्स एंड ऑल्सो इन मैनी लैंग्वेज ऑन अ नोट। देखो आपने कभी हमारी 100 रुपीज़ की नोट देखी है? उसमें बहुत सारी लैंग्वेज में लिखा होता है और न्यूमरिक में हमें नोट पे नंबर्स दिए होते हैं, मतलब डिजिट्स दिए होते हैं, तो ताकि हमें पता चले कि 100 की नोट है, 500 की नोट है, या तो 50 की नोट है, या तो 5 रुपीज़ का कॉइन है, 2 रुपीज़ का कॉइन है, वो हमें एक डिजिट में दिया गया होता है। ऑल द करेंसी नोट्स हैव द सिग्नेचर ऑफ द गवर्नर
ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी जो करेंसीज है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में गवर्नर की साइन होती है हमारी करेंसी में. ईच करेंसी नोट हैज़ अ सीरीज ऑफ नंबर प्रिंटेड ऑन इट. जो नोट्स होती है वहाँ पे सीरीज ऑफ नंबर्स होते हैं कि वो कौन से नंबर की प्रिंट हुई है. द नेशनल एम्बलम, a replica of the lion capital of Sarnath with the motto is present on all notes. यानी क्या सिंबल होता है ये लायन का, तो वो लायन का सिंबल होता है. A replica of a lion capital of Sarnath. The motto presents on all note. The picture of Mahatma Gandhi is printed on all the Indian currency note. महात्मा गांधी की आप नोट में आप पिक्चर्स तो देखोगे ही. डिफरेंट वैल्यू नोट्स हैव डिफरेंट पिक्चर्स ऑन देम. अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ नोट है, उसमें अलग अलग पिक्चर्स है महात्मा गांधी के. और हमारी जो 2000 की नोट है, 500 की नोट है, वहाँ पे गांधी जी का होता है. और डिफरेंट वैल्यूज़ होती है, जैसे कि करेंसी होती है तो वहाँ पे उनका कोई पिक्चर्स होगा. Look at the currency note against the light and the white space. You will see an outline of Mahatma Gandhi's face. This is called a watermark. आपने कभी 10 रुपीज़ की नोट ली है और उसके एकदम लाइट के सामने उसको रखा है और जो वाइट एरिया होता है वहाँ पे आप देखोगे कि महात्मा गांधी के फेस की आउटलाइंस है, तो उसे हम बोलेंगे watermark. It is designed impressed on a note informing ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर. वो डिज़ाइन इम्प्रेस्ड की जाती है नोट पे जब वो बनाई जाती है. दे आर मेड टू डिस्करेज पीपल फ्रॉम मेकिंग फेक नोट्स. और वो पता चल जाता है उससे कि ये रियल नोट है या तो फेक नोट है. करेंसी नोट्स ऑफ 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, 20, 50, 100 एंड 1000 आर बीन यूज्ड इन इंडिया दिस डेज. 1000 नहीं, 2000 की नोट्स भी अब तो अवेलेबल है. Apart from the currency notes, we also have coins. देखो, अब ये तो हमने नोट्स के बारे में बात की, पर हमारे पास तो सिक्के भी होते हैं, कॉइन्स भी होते हैं ना. All coins have a symbol and value engraved on one side of the national emblem along with India in English and Bharat in Hindi engraved on the other side. आप सिक्के के दो पहलू होते हैं, दो साइड होती है. एक साइड पे नेशनल एम्बलम होता है और दूसरी साइड पे नेशनल एम्बलम इंडिया लिखा होता है और दूसरी साइड पे भारत लिखा होता है, इन हिंदी लिखा होता है. ओके. द कॉइन ऑल्सो मैंशन द ईयर इन विच दे वर मेड. कॉइन्स ऑफ 1, 2, 5 एंड 10 आर इन यूज दिस डेज. देखो, कॉइन्स के ऊपर आपको पता चल जाता है कि वो कॉइन कब बाहर नया आया था, उसमें ईयर भी लिखी होती है. राइट द नेम्स ऑफ द करेंसी यूज्ड इन द फॉलोइंग कंट्रीज. सो हम यहाँ पे 4 कंट्री के नाम दिए हैं, उसमें हमें लिखना है कि ये कंट्री कौन सी करेंसीज यूज़ करती है. तो जापान फर्स्ट है, तो जापान येन यूज़ करती है. जापान यूज़ येन करेंसी. फ्रांस यूज यूरोज करेंसी. ऑस्ट्रेलिया यूज डॉलर. द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ऑल्सो यूज डॉलर. Now, old coins. Old coins are important source of information about the past. They provide us with details like the languages spoken, the time period in which it was made, the date of important event and the culture of that particular period. Old coins जो है वो एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जो पास्ट के बारे में हमें बताते हैं. तो हमें उसमें स्पोकन लैंग्वेज होती है, एक टाइम पीरियड लिखा होता है, डेट होती है और इम्पॉर्टेंट इवेंट या तो कल्चर लिखा होता है वहाँ पे. कॉइन कलेक्शन इज़ वेरी गुड हॉबी. कॉइन की जो कलेक्शंस होती है, आपने अपने दादी को या दादा को, नाना नानी के पास आपने देखा होगा कि बहुत सारे पुराने पुराने कॉइन्स होते हैं, आना, पैसा, वो सब. तो वो एक बहुत ही गुड हैबिट है. फाइंड आउट अबाउट द कॉइन्स एंड नोट यूज्ड बाय योर ग्रैंड पेरेंट्स व्हेन दे वर यंग. आपको अपने दादी, दादा, नानी, नाना से पूछना है कि आप जब यंग थे तो
कौन से कॉइन्स यूज़ करते थे। ओके, और जो स्टडी करते हैं कॉइन्स के बारे में उसको हम बोलेंगे न्यूमिस्मैटिक। द स्टडी ऑफ कॉइन इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूमिस्मैटिक। ओके, सो नाउ दिस चैप्टर इज finished, but we will understand about our values. We need to buy ticket when we travel by public transport. हमें टिकट परचेस करनी है जब हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाए। वी शुड नेवर ट्रैवल विथआउट अ टिकट। हमें टिकट के बिना किसी भी ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करना नहीं है। वी शुड ऑलवेज बाय टिकट फ्रॉम द राइट सोर्स, यानी जो टिकट विंडो होती है वहाँ पे हमें राइट सोर्स से हमें मतलब वो टिकट्स लेनी है, खरीदनी है। इमेजिन यू हैड विजिट अ प्लेस ड्यूरिंग योर हॉलीडेज and could not get ticket as all trains were fully booked. However, your friends could get you tickets by paying a little extra. What would you do in such a situations? तो आपको मुझे ये क्वेश्चंस का आंसर भेजना है। So, thank you children. Jazakallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Have a great day.